अब यहाँ पे मैथ से सवाल आता है कि हम लोग मैथमेटिक्स तो पढ़ते हैं, पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दो वर्ड से मिल करके बना है, मैथेमा एंड एटिक्स। ये दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब चूंकि मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में देख लिया। मैथ्स में हम लोग अभी तक ये बात करते आ रहे हैं नंबर 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 नंबर। क्या है मतलब नंबर का? कोई ना कोई तो मतलब होगा नंबर का। तो नंबर का मतलब है, नंबर बस क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। नंबर इज एन ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास में नंबर्स कौन कौन से हैं? तो प्यूरिफाइड नंबर है हम लोगों के पास में, और यूनिवर्सल नंबर है हम लोगों के पास में। वो यूनिवर्सल नंबर्स या वो प्यूरिफाइड नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके ऑपरेशंस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन, इसे हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, घबराइए मत। तो बेसिकली ये क्या है? ये सिंबल है। इसी सिंबल का दूसरा नाम क्या है? न्यूमरल। अब न्यूमरल हमारे पास में है तो बहुत सारे, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस न्यूमरल है उस न्यूमरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी न्यूमरल सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि नंबर क्या है, नंबर कैसे हम लोगों तक पहुंचा, और ये जानना हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। तभी जाकर के आप लोगों को मैथमेटिक्स में बहुत मजा भी आएगा और पढ़ने में आप लोगों की जो रुचि है वो बढ़ेगी। अभी हम लोगों को न्यूमरल सिस्टम देखना था। तो न्यूमरल सिस्टम में जो सबसे फेमस न्यूमरल सिस्टम है, उनमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है रोमन न्यूमरल सिस्टम, देवनागरी न्यूमरल सिस्टम और अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। अब ये रोमन न्यूमरल सिस्टम क्या है? ये हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था नंबर लिखना। इस तरह से नंबर लिखना, हम लोगों ने नंबर लिखा था इस तरह से, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6, ऐसे करके हम लोगों ने नंबर लिखना सीखा था। अब ये रोमन न्यूमरल सिस्टम में 7 रोमन नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं? 1 5 10, एल को हम लोग 50 कहते हैं, सी को हम लोग 100, डी को 500, एम को 1000 हम लोग कहते हैं रोमन में। अब इन्हीं 7 नंबर्स को ऐड करके आगे पीछे करके नया नंबर बनाया जाता है। जैसे देखें आप, ये जो 1 है, इसी में एक और 1 को क्या क्या ऐड कर दिया तो ये 2 बन गया। इसी 1 में 3 लगा दिया तो ये 3। इसके बाद हम लोगों के पास में ये नंबर आया। अब मान लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने एक नंबर लिखा। अच्छा, इससे पहले छोड़ते हैं, आते हैं देवनागरी न्यूमरल सिस्टम पे। देवनागरी न्यूमरल सिस्टम के बारे में भी हम लोगों ने देखा, इसे भी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक हम लोगों ने इस नंबर को क्या किया, पढ़ा है। इसको भी हम लोग जानते हैं। तो इसको और इसको, इन दोनों को देखकर अरबिक मैथमेटिशियन जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, नंबर्स पे काम करना शुरू किया। पहले उन लोगों ने इन नंबर्स को देखा, फिर उन लोगों ने हमारे इंडियन सिस्टम को देखा और इंडियन नंबर्स को देखा। ये देवनागरी जो नंबर्स है वो हमारा इंडियन न्यूमरल सिस्टम है। तो इस नंबर्स को किन लोगों ने देखा? अरेबिक मैथमेटिशियंस ने देखा। उन लोगों ने देखा और उन लोगों ने इन्हीं दोनों के बिहाफ पे एक नंबर और इजाद कर दिया, अरबी। अरबी न्यूमरल सिस्टम जब आगे बढ़ना शुरू किया, और आगे बढ़ने के बाद 12th सेंचुरी में ये नंबर सिस्टम गया। कहां गया? यूरोप में गया। तो इस नंबर सिस्टम को यूरोप वालों ने क्या कहा? यूरोप वालों ने कहा हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। ये बात क्लियर हो रही है? इसे आप देखें जरा, बहुत गौर से देखें। यहाँ पे लिखा है ना 344 CCC XL और 4। अरे भाई, ये जब इस नंबर को लिखने में इतने सारे अल्फाबेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप समझे कि जब इसे कैलकुलेट किया जाता होगा तो कैलकुलेशन में कितनी परेशानी होती होगी। तो इसी तरह से यूरोप वालों को बड़ी दिक्कतें होती थी, और यूरोप वालों को ही नहीं दिक्कतें होती थी बल्कि हर मैथमेटिशियन को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी उस न्यूमरल सिस्टम को इस्तेमाल करने में। तो अब यहाँ पे हमारे पास में, अब यहाँ पे हम लोग एक नाम जानते हैं, अल-ख्वारिज़मी। इस नाम से हम लोग वाकिफ हो चुके हैं। भैया इनका एहसान है, मान लो इनका एहसान। क्या?
ये एहसान है कि इन्होंने भले ही इंडियन न्यूमरल सिस्टम को देखने के बाद, उसको समझने के बाद अरबिक में ये नंबर दिया, लेकिन इनका काम ये था कि इन्होंने इसे आगे पहुंचाया, बहुत आगे पहुंचाया। और आज यही काम, इन्हीं का काम, जो कि यूरोप वालों ने अपने यहाँ पे इस नंबर्स को क्या किया, प्यूरिफाई किया और एक यूनिवर्सल नंबर बना दिया। उस यूनिवर्सल नंबर को अभी हम लोग देखते हैं कि अभी क्या हम लोग तो उस यूनिवर्सल नंबर को यूज करते ही करते हैं। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, तो अब देखें इसे। तो इसे देवनागरी में कैसे लिखा गया है? इसे देवनागरी में ऐसे लिखा गया है 344। तो यूरोप वालों ने देखा कि अरे यार, इतना लंबा नंबर और ये इतना छोटा नंबर, इसी को हम लोगों ने ऐसा लिख दिया, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल करें, क्यों ना इसको अपना ले। अपना लिया, आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ते हुए आज देखिए कि ये नंबर कहां से कहां तक पहुंच गया। और आज की तारीख ऐसी है, और आप ये लिख लें कि जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है जिस कोने में हम लोगों को नंबर की जरूरत ना पड़ रही हो। उठते के साथ नंबर, बैठते के साथ नंबर, सोते के साथ नंबर, खाते के साथ नंबर, पीते के साथ नंबर, नंबर्स 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 नंबर्स। यूनिवर्स में नंबर्स ना हो तो हमारी जिंदगी अधूरी है, हम बेकार हैं बगैर नंबर्स के। ये बात क्लियर? हमारे पास जो यूनिवर्सल नंबर सिस्टम है या यूनिवर्सल न्यूमरल सिस्टम है, उसी न्यूमरल सिस्टम को ही नंबर सिस्टम आज हम लोग कहते हैं। ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 10 नंबर्स पे सभी पूरी दुनिया क्या है, टिकी हुई है आज। इसी को हम लोगों ने मॉडिफाइड कर दिया, ये इसी को हम लोग मॉडिफाइड न्यूमरल सिस्टम कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इस नंबर में हम लोगों ने इसका नाम क्या रखा, डिजिट। इसका नाम क्या रखा, डिजिट। ये बात समझ में आ रही है? तो यानी ये कि ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये सभी के सभी नंबर्स कितने डिजिट वाले नंबर्स हैं? 1 डिजिट वाले नंबर्स हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे।